सुप्रभात बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी फर्स्ट पार्ट 2 की पुनरावृत्ति कल हम कर रहे थे, जिसमें से आपको मैंने जो है सारा अभ्यास कार्य भी करवा दिया था और इसको पढ़ा भी दिया था। चौथा अभ्यास कार्य मैंने आपको दिया था जो है गृहकार्य के लिए, और पांचवा अभ्यास कार्य मैं आज आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद मैं तीसरा पाठ आरंभ करती हूँ। तो जमीन पर कुछ वर्ड बिखरे पड़े हैं, उन्हें सही थैले में डालिए। पेज नंबर 16 देखिए बच्चों, पेज नंबर 16। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ दो झोले बने हुए हैं। और आपके पुस्तक में देख रहे हैं कि कुछ शब्द रखे हुए हैं, तो इनको क्या करना है, इन झोलों में डालना है। तो इसमें इन शब्दों में बच्चों स्वर और व्यंजन दो हैं। ये जो शब्द यहाँ आपके किताब में पढ़े हुए हैं वो हैं स्वर और व्यंजन। तो एक यहाँ लिखा हुआ है स्वर, ये स्वर है और ये व्यंजन है। व्यंजन। तो अब इसमें स्वर में स्वर को लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा छोटा आ, फिर छोटी ई, फिर छोटा ऊ, फिर आओ, आओ, फिर ओ,
ओ आओ, ए आए। छोटा यहाँ हो जाएगा बच्चों बड़ाया, फिर यहाँ छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, फिर छोटा, बड़ा, छोटी, छोटा ऊ, फिर ए आए, ओ आओ। ये हो गया आपका स्वर। अब इसमें व्यंजन लिखना है तो यहाँ हो जाएगा का, च, त, प, ये है आपका स्वर और ये है आपका व्यंजन। इस तरह से आप अपने झोले में डालेंगे। तो यह भी अभ्यास कार्य आपका समाप्त हुआ। अब बच्चों आज हम तीसरा पाठ आरंभ करते हैं जिसका नाम है मात्राएं। तो तीसरे पाठ की भी पुनरावृत्ति ही है क्योंकि एक बार पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ ये हो जाएगा पाठ 3। मात्राएं। सर्वप्रथम तो ये जानना जरूरी, वैसे आपको एक बार बताया जा चुका है लेकिन एक बार पुनः आप लोग देखें कि मात्रा किसे कहते हैं। तो बच्चों वर्णमाला में जो आपका स्वर है उन्हीं स्वरों के चिन्ह जो होते हैं, उन्हीं स्वरों के चिन्ह को हम व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? मात्रा। स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि मात्रा किसे कहते हैं। तो स्वरों के चिन्ह को ही
तो बच्चों स्वरों के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। वैसे मैंने ये आपको एक बार बताया है, तो कैसे व्यंजन जो है क्या है, ये अधूरे, व्यंजन क्या है, अपूर्ण है। तो व्यंजन में स्वर को कैसे मिला करके हम व्यंजन को पूरा करते हैं और उसके बाद उस पर मात्रा लगाते हैं। आपके किताब में पेज नंबर 17 पे सब दिया हुआ है विस्तृत रूप से, जिसे आप ध्यान से देखेंगे और मिलाएंगे कि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही है। तो स्वरों के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं, जिसको हम शब्द लिखते समय चिन्हों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे ये है व्यंजन, व्यंजन स्वर, मात्रा, मात्रा के साथ व्यंजन, मात्रा के साथ व्यंजन और शब्द। तो ये है का, ये नीचे इसके हलंत लगा हुआ है बच्चों, तो ये है आधा, क्योंकि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। अब यहाँ हम प्लस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे स्वर, ठीक है। आधा का धन आ, फिर उसके बाद में आ की मात्रा, ये मात्रा है तो यहाँ हो जाएगा, का में कोई मात्रा नहीं है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये हो जाएगा का। तो यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ कोई मात्रा नहीं है और यहाँ हो जाएगा क। तो यहाँ हो जाएगा, इसका शब्द बनाएंगे, ना इसमें स्वर है ना इसमें स्वर है, ना इसमें मात्रा ना इसमें मात्रा है, तो ये हो जाएगा कल, शब्द बन गया। अब है आपका फिर क धन आ, फिर यहाँ आ की मात्रा है, फिर यहाँ हो जाएगा का स्वर के साथ व्यंजन, फिर यहाँ स्वर के चिन्हों के साथ व्यंजन, और फिर यहाँ हो जाएगा काला, इस पर भी आ की मात्रा और इस पर भी आ की मात्रा, तो दोनों मिलाकर हो गया काला। अब फिर है का धन छोटी चिन्ह, छोटी ई की, फिर यहाँ हो जाएगा कि, फिर यहाँ हो जाएगा किला, यहाँ हो जाएगा किला। तो इस तरह से बच्चों हम व्यंजन के साथ स्वर और उसके मात्रा जो है के साथ व्यंजन, उसके बाद हम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है और यहाँ आपने भी देख लिया कि हम मात्रा का किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों अपनी कॉपी में आप लोग लिख चुके होंगे और इससे जो है और शब्द बनाकर भी लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो ये है आपका जो है मात्रा, स्वर के साथ मात्रा का प्रयोग। और अब है बच्चों सभी व्यंजनों के साथ इसी तरह स्वरों की मात्राएं लगते हैं। रा के साथ ऊ की मात्रा ऐसे लगते हैं, रा के साथ जो ऊ की मात्रा होती है उसको मैं दूसरी तरह से, ये सभी व्यंजनों के साथ ऐसे ही मात्राएं लगेंगी, चाहे खा हो, चाहे गा हो, चाहे अंगा हो, चाहे जो लगाएं, लेकिन इस तरह से उसमें स्वर जुड़ करके और इस तरह से मात्रा लगा करके आप किसी भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको ये पहले भी बताया जा चुका है। तो बच्चों ये है
रा के साथ जो है ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। जैसे ये देखिए, रा धन ऊ, फिर रा धन बड़ा ऊ। अब इसको कैसे हम करेंगे, यहाँ छोटा ऊ इस तरह से होगा, लेकिन बड़ा ऊ जो होगा, बड़ा ऊ जब रा में लगेगा तो वो इस तरह से लगेगा, इस तरह से। जैसे रूप लिखना है, रुपया लिखना है तो इसको लिखेंगे, रूप लिखना है तो इसको लिखेंगे। रूप में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है तो हम इस रा को लिखेंगे, और रुपया में छोटा ऊ की मात्रा लगती है तो हम इस रा को लिखेंगे। तो इस तरह से रा में ऊ की मात्रा लगाई जाती है। तो इस तरह से बच्चों, अब हम आपको शब्द का निर्माण करना कल बताएंगे कि कैसे वर्डों को जो है सही शब्द बनाते हैं वर्डों को जोड़ करके, और फिर उन पर मात्रा लगाकर कैसे वाक्यों का निर्माण होता है। तो इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस।